दिल्ली की सर्दी बहुत फेमस है, लेकिन भाई दिल्ली वाले सर्दी से ज्यादा परेशान होते हैं प्रदूषण से। 250 के पार पहुंच चुका है AQI। ये हाल तब है जब अभी दशहरा गया और दिवाली आने वाली है। तो फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली वालों को साफ हवा देने के लिए और साफ हवा का हक उनको दिलवाने के लिए गुड न्यूज टुडे की एक मुहिम भी लगातार जारी है और साथ ही साथ दिल्ली सरकार अपनी तरफ से क्या कुछ उपाय कर रही है वो भी हम आपको बताते हैं। तो गुड न्यूज टुडे लगातार ये बता रहा है और ये कोशिश भी कर रहा है कि दिल्ली की हवा को कैसे शुद्ध बनाया जाए। ये हमारी मुहिम है और पूरी कोशिश भी रहेगी। लेकिन आपको अगर सरकार की बात करें तो अभी मेन फोकस जो है वो है धूल से होने वाली प्रदूषण पर और उसको लेकर ग्रैप 1 लागू कर दिया गया है। इसके तहत कई पाबंदियां भी हालांकि लगा दी गई हैं और कई काम जो है इसको लेकर किए जा रहे हैं। अब इस रिपोर्ट में विशेष करके आप जानेंगे कि सरकार की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स अभी तक लिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रदूषण की मार से बचाने के लिए सरकारी स्तर पर कोशिशें चल रही हैं। पॉल्यूशन को बढ़ने से रोकने के लिए ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 1 लागू कर दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से धूल का प्रदूषण कंट्रोल करना होता है। दिल्ली सरकार के मुताबिक 7 अक्टूबर से ही एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसे सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है। हमने ग्रैप 1 की इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू किया। ग्रैप 1 की इम्प्लीमेंटेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे डस्ट मिटिगेशन। हवा में घुलते जहर को कम करने के लिए दिल्ली में ग्रैप 1 के साथ 27 सूत्रीय एक्शन प्लान लागू करने का ऐलान किया गया है। इसके तहत निर्माण स्थलों पर धूल खत्म करने के लिए पानी का छिड़काव करना होगा। सड़कों की नियमित रूप से मशीनों से सफाई होगी। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। खुले में कूड़ा फेंकने और कचरा जलाने पर रोक लगा दी गई है। लैंडफिल साइट में आग रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। होटल रेस्टोरेंट में कोयला और लकड़ी जलाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। गाड़ियों के PUC की कड़ाई से जांच होगी। कोर्ट के नियम के मुताबिक पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी लागू होगी। 1 जनवरी तक पटाखे जलाने, रखने और बनाने पर दिल्ली सरकार पहले ही रोक लगा चुकी है। पिछले 3 महीने बाद पुअर कैटेगरी में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा है। उसको देखते हुए जो CAQM का ग्रैप 1 है वो लागू हुआ है, जिसमें मुख्य तौर पर अभी जो इसके सोर्सेज हैं जिससे प्रदूषण के स्तर बढ़ते हैं, चाहे वो डस्ट का पोल्यूशन है, बायोमास बर्निंग का है, व्हीकल पोल्यूशन है, इनको जो है कंट्रोल करने के लिए ये नियम लागू किए जा रहे हैं। हवा की गुणवत्ता के आधार पर ग्रैप लागू करने का प्रावधान है, जिसे 4 चरणों में बांटा गया है। फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 201 से 300 के बीच होने के चलते ग्रैप 1 लागू किया गया है, जिसे हवा की खराब गुणवत्ता के चलते लगाया गया है। 301 से 400 के बीच प्रदूषण का स्तर बहुत खराब माना जाता है, जिसके चलते ग्रैप 2 की पाबंदियां लगाई जाती है। 401 से 450 के बीच AQI की श्रेणी गंभीर होती है, इसलिए पाबंदियों का तीसरा चरण लागू किया जाता है और प्रदूषण का स्तर 450 से बढ़ने पर ये गंभीर से ज्यादा की श्रेणी में आता है, इसलिए चौथे चरण की पाबंदियां लागू की जाती है। साल 2023 की तुलना में इस साल ग्रैप 1 की पाबंदियां 6 दिन बाद लगी हैं। पिछले साल दिल्ली का AQI 6 अक्टूबर को ही 200 का आंकड़ा पार कर खराब श्रेणी में पहुंच गया था, जबकि इस साल ये स्थिति 13 अक्टूबर को बनी। यानी 2023 के मुकाबले इस साल दिल्ली वासियों को 6 दिन ज्यादा साफ हवा मिल पाई और आगे स्थिति कंट्रोल में रहे, इसकी कवायद चल रही है। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।